हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 5 चल रही है और इस सीरीज में आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये पार्ट सेकंड है और अभी जो है आपको लेवल 1 चल रहा है। और इसमें जो आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। मतलब कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। और ये कौन सी बुक की मैं करवा रहा हूँ? ये मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की करवा रहा हूँ जो कि कैट के लिए है। और ये बुक जो है अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है अभी सिंपल, लेकिन क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो जो भी दोस्त या जो भी भाई हैं वो अगर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल एग्जामिनेशन का या फिर हो गया आपका कैट का या फिर हो गया आपका मैट का या फिर अगर जैट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बैंकिंग का या इंश्योरेंस सेक्टर का किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। और इस वीडियो को इग्नोर मत करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको इन सारे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको इन सारे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे। तो इससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है। तो और आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है ना, पीडीएफ में जो फॉर्मेट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। इसका पीडीएफ फॉर्मेट इस वीडियो का वो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर हो तो वहां पे भी आपको उसका इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी अगर जुड़े हुए हो तो वहां पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो और ये दोनों का जो लिंक है ना, ये दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया अभी लेवल 1 चल रहा है तो क्वेश्चन का अभी ज़्यादा ऊपर का लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है। जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, नुकसान तो नहीं होने वाला। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। और आपके कोई भी अगर ऐसे कोई दोस्त हैं जो कि प्रिपरेशन करे या फिर भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, आपको रिलेशन में भी हो, रिलेटिव में भी कोई हो, तो आप उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है इससे अगर उनको फ़ायदा होगा तो शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय चंदू टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर बाय अ मोटरसाइकिल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। देखिए, अ, चंदू को कितना समय लगेगा? ठीक है, ध्यान समझिएगा। चंदू को कितना समय लगेगा, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको वो चीज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चंदू को कितना समय लगेगा कि वो 360 किलोमीटर की दूरी को मोटरसाइकिल से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मोटरसाइकिल चला रहा है, जिससे कि वो कितने समय में 360 किलोमीटर की दूरी को वो कवर कर ले। ठीक है। तो देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ध्यान दे से क्वेश्चन को समझिएगा, जल्दीबाजी में मत बनाइएगा, नहीं तो आपका गलत उत्तर आ जाएगा। ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो भाई साहब यहाँ पे इसका है 360 किलोमीटर। ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर है। और हमारा जो स्पीड है, चंदू के जो मोटरसाइकिल का जो स्पीड है वो कितना है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिएगा, इसका डिस्टेंस कितने में दे रखा गया आपको? किलोमीटर में दे रखा गया, लेकिन इसकी स्पीड किस में दे रखी गई? मीटर पर सेकंड में दे रखी गई है। तो हमने करना क्या होगा कि या तो इस किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दे, या फिर ये जो मीटर पर सेकंड है ना, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दे?
इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यही दो बातें कर सकते हैं। तो हम आते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन पे क्या देखते हैं कि सभी किसमें आवर में किए दिया हुआ, सभी किसमें दे रखा गया, आवर में दे रखा गया। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि 10 मीटर पर सेकंड जो है ना, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दे, किलोमीटर पर आवर में, जिससे हमको सॉल्व करने में भी आसानी हो। अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो लास्टली फिर हमें उसको आवर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 इंटू कितने से गुना कर देंगे, 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, आपको ये जवाब आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ 5 से ये क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 18 दूना हो जाएगा यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब ये आसानी से हमारा निकल जाएगा। क्या निकालना था, टाइम निकालना था। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दिया है, और डिस्टेंस है आपको 360 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, 36। ये कितना हो जाएगा आपका, 10 आवर। कितना हो जाएगा, 10 आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो सवाल है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर पहले सवाल मैं बता देता हूँ क्या है। Without stoppage, a train travels a certain distance with an average speed of 60 km per hour, and with stoppage, it covers the same distance with an average speed of 40 km per hour. On an average, how many minutes per hour does the train stops during the journey? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब कोई ट्रेन जब स्टॉपेज नहीं लेती, मतलब अपने उस डिस्टेंस को, सर्टेन दूरी जो है, सर्टेन डिस्टेंस जो है, अगर उस दूरी को तय करने के लिए अगर वो कहीं पे भी वो स्टॉपेज नहीं लेती है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब वो स्टॉपेज लेगी, कहीं रास्ते में रुक रही है, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा जा रहा ऑन एन एवरेज, वो हाउ मेनी मिनट्स, एक घंटे में कितने मिनट्स का वो क्या करता है, स्टॉपेज लेता है, स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, ऑन एन एवरेज वो ट्रेन कितने मिनट की स्टॉपेज लेती है एक घंटे में। ठीक है, ड्यूरिंग जर्नी, जर्नी के दौरान। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो स्पीड दे रखा गया है। एक तो स्पीड है S1, जिसमें वो स्टॉपेज कहीं नहीं ले रही, तो कितना उसका एवरेज स्पीड हो रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो स्टॉपेज लेती है वो ट्रेन, तो उसका स्पीड कितना हो जाता है, S2 हो जाएगा आपका कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। यही हो रहा है। ठीक है, जब वो ट्रेन कहीं पे भी रुकती नहीं है थ्रू आउट द जर्नी, तो उसका स्पीड है, एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो रुकती है, स्टॉपेज लेती है, कहीं कहीं पे बीच में स्टॉपेज लेती है, तो उसका स्पीड कितना, 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कितने मिनट वो रुकती है ड्यूरिंग जर्नी, एक घंटे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो S1 ले लिया, एक S2 ले लिया। अब एक काम कीजिए, 60 और 40 जो S1 और S2 है, इनका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इनका जो एलसीएम लेंगे ना, उसको हम लोग डिस्टेंस मानेंगे। क्या मानेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस है नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो सर्टेन डिस्टेंस आपको दे रखा गया है, सर्टेन डिस्टेंस, वही हम लोग मानेंगे। लेकिन वो चीज नहीं है, एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं है, बस हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 और 40 का कितना हो जाएगा, 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। कितना होगा, 120। ठीक है, तो 120 मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। 120 यूनिट क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को जब हम लोग स्पीड से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारा टाइम आ जाता है। तो इससे जब हमने डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, और जब हमने 40 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए, जब वो कहीं पे स्टॉपेज नहीं ले रही है, तो उसको कितना समय लग रहा है, 2 आवर लग रहा है। कितने लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं पहुंचने में। ठीक है, लेकिन जब स्टॉपेज ले रही है, तो उसको कितना समय लग रहा है, यहाँ पे 3 घंटे लग रहे हैं। मतलब क्या है कि 3 घंटे में वो कितना स्टॉपेज लेता है, 1 घंटे का स्टॉपेज होता ना भैया। जब 2 घंटे में वो बिना स्टॉपेज के पहुंच जा रही है वो ट्रेन, तो 3 घंटे में कितना ले रहा हो, 1 घंटे का स्टॉपेज ले रहा हो, तो 1 घंटे का 3 घंटे में कितना ले रहा है, 1 घंटे का स्टॉपेज ले रहा हो, तो 1 घंटे में कितने का लेता होगा, 1 घंटे में लेता होगा 1/3 आवर का स्टॉपेज। ठीक है,
तो 1 घंटे का ही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, पर आवर का। तो 1/3 को हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 60 कर देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 20 मिनट्स। कितना आ जाएगा, 20 मिनट्स पर आवर। मतलब 1 घंटे में 20 मिनट्स क्या 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 करती है वो ट्रेन, स्टॉपेज लेती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ के बात को, ठीक है। बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल 650 किलोमीटर इन 5 आवर एंड अनदर 940 किलोमीटर इन 10 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस क्या कर रही है ना भाई साहब, कि 650 किलोमीटर को वो 5 घंटे में क्या करती है, कवर कर लेती है। उसके बाद जो 940 किलोमीटर है ना, उसको कितने घंटे में कवर कर लेती है, 10 घंटे में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा उस ट्रेन का। ठीक है, तो चलिए चलिए आइए देख लेते हैं, उसको भी बना लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, जानने वाली बात क्या है कि बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड अगर उनको बोला जाता है निकालने के लिए, मान लीजिए अगर उनको बोला कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो वो एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मतलब क्या है कि एवरेज का क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब दो अगर स्पीड दे रखी है तो S1 प्लस S2 कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे, 2। ये आ गया उनका एवरेज स्पीड। और मतलब संजोग से अगर आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको नीचे देखने को ही मिल जाता है इसका सही। ठीक है, और वो उस पर टिक लगा के निकल जाते हैं। कई लोग कर देते हैं ऐसा, जिनको नहीं पता है। तो ये जो है ना, ये क्या आपका रॉन्ग तरीका है, ऐसा कभी आपको नहीं करना है। एक्चुअली में जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, कितनी दूरी उसने तय करी, अब बटे में क्या हो जाता है यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस। ठीक है, जितना डिस्टेंस उसने तय किया है, टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगा ऊपर में, और टोटल नीचे क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन। सेम यही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो कितना है टोटल डिस्टेंस, कितना है यहाँ पे, 650 किलोमीटर। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा, 940। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि उसने टोटल टाइम कितना लिया, 5 घंटा यहाँ लिया और 10 घंटा यहाँ लिया। ठीक है, चलिए इसको दो जोड़ देते हैं, तो ये जगह 0 और ये 5 4 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, 15। और ये कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से चला गया, ये 0 से चला गया, और ये 6 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 106 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इस ट्रेन का एवरेज स्पीड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर गलती करते हैं लोग, ये वाला फॉर्मूला लगा के उत्तर लेते आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये काम हमने नहीं करना है, हमने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, ऋषिकांत ड्यूरिंग हिज जर्नी travels for 20 minutes at a speed of 30 km per hour, another 30 minutes at a speed of 50 km per hour, and 1 hour at a speed of 50 km per hour, and 1 hour at a speed of 60 km per hour. What is the average velocity? चलिए पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल क्या बोला जा रहा है कि ऋषिकांत एक आदमी है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये कौन है, आपका ऋषिकांत है। ठीक है, ऋषिकांत क्या कर रहा है, ड्यूरिंग हिज जर्नी, ये एक जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। उसमें क्या करता है, 20 मिनट की जो 20 मिनट जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। उसके बाद जो 30 मिनट्स हुआ वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और उसके बाद जो 1 घंटा होता है उससे वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। उसके बाद जो 1 घंटा होता है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो यहाँ पे उससे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको पिक्चर बना हुआ है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पहला 20 मिनट है। तो 20 मिनट हम लोग समहाउ यहाँ तक मान लेते कि 20 मिनट, पहला 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट उसकी क्या स्पीड रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसके बाद जो 30 मिनट है, यही ना 30 मिनट्स जो है उसकी स्पीड कितनी रही, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 30 मिनट्स यहाँ रख लेते हैं, 30 मिनट्स, और उस टाइम उसकी स्पीड कितनी रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे बात को। उसके बाद जो 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटे को मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 60 मिनट लेके चल रहा हूँ। कितना लेके चल रहा हूँ, 60 मिनट।
1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट ही होता है ना, बाकी सब भी मिनट में, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 60 मिनट में ही कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद का जो 1 घंटा है वो कैसे 60 मिनट है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर ऋषिकांत। ठीक है, उसके बाद जो 60 मिनट हो गए, 60 मिनट वही 1 घंटा है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी। अभी अभी हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है कि एवरेज स्पीड होता क्या है, तो उसी तरह से इसको ही सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड, स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीजें होती है। ठीक है, तो मैथ्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग सेम ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में मैंने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बोला जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो भी ड्यूरेशन में जितनी स्पीड से चला वही क्या हो जाएगा उसका, इसमें मतलब स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ना। तो 20 मिनट है और यहाँ पर किस में, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 मिनट को किस में, आवर में। तो इन डिवाइड बाई 60 कर देंगे, इनटू क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ये वाला 30 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी दूरी चली यहाँ तक में। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 बटे में वैसे ही करना पड़ेगा, 30 बटे में हमने 60 किया और क्या स्पीड था उसका, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 मिनट है तो इसको एक ही घंटा 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे, अब यहाँ पे टाइम हमें लिखना है, टोटल टाइम टेकन होता है ना, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर क्या करेंगे, 20 बटे में कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30 बटे में 60, और इधर हो जाएगा 1 और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितने से चला जाएगा, 3 से, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 25। ठीक है, यही होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो आइए इसको कर लेते, 10 हो गया इधर, और इधर में हो जाएगा आपको 25, और प्लस में हो जाएगा 50, और 60 है तो इसको साथ में मैं लिख देता हूँ 110। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, होगा 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2, और प्लस में 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबको जोड़ देते हैं, ऊपर में कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर में आ जाएगा हमारा 145। ठीक है, और नीचे में क्या करना पड़ेगा, हमने नीचे में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, नीचे में एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 + 3, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, यही होगा ना, 145 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 3 15 2 17, 17 बटे में 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 145 इंटू 6 बटे में कितना आ जाएगा, 17। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आता है यहाँ पे 51.18 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 51.18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ऋषिकांत का कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, 51.18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट V1 किलोमीटर पर आवर, travels back from B to A at V2 kilometer per hour, again goes back from A to B at V2 kilometer per hour, then the average speed of the car is। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला रहा है, एक कार है जो कि ट्रैवल करता है A to B एट V1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर B से A आता है बैक, वो कौन सी स्पीड से आता है, V2 किलोमीटर पर आवर। अगेन गोज बैक, फिर से वो घूम के जाता है ए टू बी, कौन सी स्पीड से जाता है, V2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो एवरेज स्पीड हमसे पूछा जा रहा है, इस कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमारे पास भाई साहब यही कार है, इसी से हमने करना है जो करना है। ठीक है, और ये जो दूरी होगी ये क्या हो गया आपका ए, और ये कितना हो जाएगा आपका बी। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस को मैं कुछ मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, डी मान लिया। डी मान लेना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जब पहली बार जब इधर से इधर जा रहा है ए टू बी, तो उसकी स्पीड कितनी है, V1 किलोमीटर पर आवर, V1 है। ठीक है, और जब यहाँ बी से पहुंचा, बी से फिर जब ये रिटर्न हुआ तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, B2A में V2 स्पीड हो गई, कितनी हो गई, V2 स्पीड हो गई। फिर उसके बाद आने के बाद फिर से जब रिटर्न हुआ,
ठीक है, ए टू बी जब जा रहा है तो उस टाइम इसकी स्पीड कितनी, v2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, 3 बार हुआ है डिस्टेंस, लेकिन मेरा क्या है, बराबर है, डिस्टेंस मेरा क्या है, बराबर है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है ना, एवरेज स्पीड ही हमसे पूछा जा रहा है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3d होगा, हो जाएगा ना 3d। ठीक है, 3 बार गया ना, एक बार गया फिर वापस आया फिर गया, 3 बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड। जब पहली बार गया तो कितना था, डी बटे में v1 स्पीड था। दूसरी बार जब वापस आया तो डी बटे में कितना हो गया, v2 हो गया। तीसरी बार फिर से जब गया तो डी बटे में कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। यही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आ गया आपका कितना, 3d। डी को हमने कॉमन आउट कर लेना, तो डी इधर आ गया। 1 बटे में कितना हो जाएगा, v1 प्लस 1 अपॉन में v2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, v2। ठीक है, ये डी डी क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 3। और इनको जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/v1 प्लस में कितना आ जाएगा, 2 बटे में v2। यही होगा ना, दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद क्या करना, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में तो 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा v1 इंटू v2 हो जाएगा। तो v2 कुछ इस साइड आ जाएगा और इधर में कितना हो जाएगा, 2v1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये v1 v2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 3v1 इंटू v2 और बटे में कितना लिख लोगे यहाँ पे, v2 प्लस 2v1। v2 प्लस कितना हो जाएगा, 2v1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन क्या है, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, नारायण मूर्ति वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज कॉलेज 10 मिनट्स लेट। Next time he increases his speed by 5 km per hour but finds that he is still late by 4 minutes. What is the distance of his college from his house? ठीक है, देखिए नारायण मूर्ति जी जो है ना, वॉक करके जाते हैं अपने कॉलेज, जो है वो पढ़ाने के लिए, टीचर है वो शायद। तो टीचर जब जाते हैं वो कॉलेज, तो जब उनकी स्पीड कितनी रहती है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब रहती है, तो कॉलेज जो है ना वो 10 मिनट लेट से पहुंचते हैं। कितने मिनट लेट से पहुंचते हैं, 10 मिनट के लेट से पहुंचते हैं। नेक्स्ट टाइम अगली बार क्या करते हैं ना, वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के से बढ़ा देते हैं। जो उनकी स्पीड होती है ना पिछले वाली, उससे 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी क्या देखते हैं, वो अभी भी वो 4 मिनट क्या हो जा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं। कितने मिनट लेट हो जा रहे हैं, 4 मिनट लेट हो जा रहे हैं अभी भी। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या है कॉलेज से लेके हाउस तक का। ठीक है, ये आपके नारायण मूर्ति है। यहाँ पे आपका क्या है, हाउस है इनका, और यहाँ पर क्या है, इनका कॉलेज है। ठीक है, और इनकी बीच की जो दूरी है ना, दूरी हम लोग मान के चलते हैं कितना है, डी है। कितना मान लिया हमने, डी है। और यही डी जो है हमें ज्ञात करना है। तो नारायण मूर्ति 2 बार चलते हैं। एक बार जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलते हैं तो वो कितने लेट पहुंचते हैं, 10 मिनट। मतलब जो इनका यूजुअल टाइम है टी, उससे 10 मिनट की देरी में पहुंचते हैं। ठीक है, 10 मिनट वो क्या करते हैं, लेट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते थे। ये कितना हो जाएगा आपका, 25 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, पहले 20 था, 5 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अभी भी वो लेट है। अब कितने से लेट है वो, t+4 मिनट से वो क्या है, लेट है। यूजुअल टाइम से 4 मिनट की लेट से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मेरे पास निकल के आता है। एक तो आता है d/20 इज इक्वल टू टाइम कितना हो जाएगा, t+10। यही होगा, ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन जब हम देखते हैं तो d/में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t+4। ये हो गया हमारा कितना, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो करना क्या है, कुछ नहीं है, फर्स्ट माइनस क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सेकंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा d/20 और माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस d/25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t+10 माइनस t-4। यही होगा। यहाँ पे इनका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो इसको क्या करेंगे, 20 इंटू क्या लिख लिया, 25
ये हो जाएगा आपका 25d और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20d। ठीक है, और ये टी टी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 6 बच गया। 10 - 4 दैट इज 6 मिनट। ध्यान दीजिएगा ये किस में हो जाएगा आपका मिनट, और इधर जो हमने लिया वो किसमें, किलोमीटर पर आवर। तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। कितने से करोगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया आपका 5d, और नीचे में आ जाएगा आपका 20 × 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये जाएगा 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हाउस से लेकर कॉलेज का, 10 किलोमीटर का दूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारा क्या आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या है, जयश्री goes to office at a speed of 6 km/h and returns to her home at a speed of 4 km/h. If she takes 10 hours in all, what is the distance between her office and her home? ठीक है, तो यहाँ पे जयश्री है जिसका घर है इस साइड में, ठीक है, और इधर इसका क्या है, ऑफिस है। ठीक है, तो वो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिटर्न कैसे होती है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल उसको कितना समय लग जाता है, उसमें 10 घंटे लग जाते हैं। कितना समय लगता है, 10 घंटे लग जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ऑफिस से लेके होम तक का दूरी क्या है। ठीक है, तो दूरी हम लोग मान लेते हैं, दूरी है आपको डी। कितना है दूरी, डी है। ठीक है, डी किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो एक बार भाई साहब ये गई, तो गई तो कि कौन सी स्पीड से गई, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। ठीक है, फिर जब ये ऑफिस पहुंची तो ऑफिस से भाई साहब ये रिटर्न भी हुई, और रिटर्न हुई तो कितना स्पीड से हुई, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हुई। ठीक है, तो उसको टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम इसको लग गया थ्रू आउट 10 आवर्स का टाइम लग गया। कितना लग गया, 10 आवर्स का टाइम लग गया। तो चलिए इक्वेशन निकाल लेते हैं और डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो डी बटे में कितना हो जाएगा, 6 प्लस डी बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, गई फिर लौटी, तो दोनों को जोड़ने पे उसका टोटल टाइम कितना हो गया, 10। कितना हो गया, टोटल घंटे कितने लग गए, 10 लग गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 6 × 4 कर दो, और ऊपर में कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे, 6 4 10 ऊपर में, ये 10 10 कैंसिल आउट हो गया, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ से, 24 किलोमीटर। मतलब हाउस से लेके ऑफिस तक की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए मोटर कार डज अ जर्नी इन 17.5 आवर्स कवरिंग द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। ठीक है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें बोल क्या रहा है कि एक मोटर कार जो है ना, एक जर्नी करती है जिसमें उसको समय कितना लगता है, 17.5 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 17.5 आवर्स लगते हैं। अब क्या बोला, पहला हाफ दूरी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, और जो बचा हुआ सेकेंड हाफ था ना, रेस्ट ऑफ जो सेकेंड हाफ था उसको कैसे किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। तो पूछा जा रहा हमसे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो उस जर्नी का डिस्टेंस क्या था उस कार का, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो डिस्टेंस इसने कार ने जो तय किया, ये पूरा डिस्टेंस है कितना, 2d। ठीक है, कितना था, 2d। फर्स्ट हाफ समहाउ यहाँ पर आएगा इसका फर्स्ट हाफ d होगा, और सेकंड हाफ कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ भी डी है, सेकंड हाफ भी कितना है, डी है। ठीक है, तो पहला हाफ इस कार ने कैसे तय किया, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया, और सेकंड हाफ कैसे किया, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया। ठीक है, और उसको टोटल टाइम कितने लग गए, टोटल टाइम लगा t इज इक्वल टू 7.5 आवर्स। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस निकालना हमें। तो पहला कितना हो जाएगा, d बटे में कितना हो जाएगा 30 प्लस, और d बटे में कितना हो जाएगा 40, और उसको टोटल टाइम कितना लग गया 17.5। ठीक है, कितना लगा 17.5,
यहाँ पर इसका चलिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 70D 40 + 30D दैट इज 70D, और नीचे में कर लिया 30 × 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 17.5। यही होगा। एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर होगा यहाँ से 3 × 40 इंटू कितना लिख लेंगे 2.5। इसको जब आप गुना करोगे तो 3 × 40 × 2.5 है, तो एक जीरो में 4 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100, और दैट इज हो जाएगा कितना 300। ठीक है, लेकिन जो इसकी दूरी है वो कितनी है 2D है, तो 2 × d दैट इज 2 × क्या करेंगे 300, और ये आ जाएगा कितना 600 किलोमीटर। तो कितना दूरी था यहाँ से 600 किलोमीटर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला अगला देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, सुजीत कवर्स ए डिस्टेंस इन 40 मिनट्स इफ ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर on an average. Find the speed at which it must drive at to reduce the time of the journey by 25%। देखिए सुजीत क्या करता है ना, कवर से डिस्टेंस एक दूरी है जिसको सुजीत 40 मिनट्स में क्या कर देता है, कवर कर लेता है, जबकि उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। अब क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ड्राइव टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी बाय 25%। मतलब वो कितने स्पीड से ड्राइव करेगा सेम डिस्टेंस को तय करने के लिए, कि वो अपना टाइम को कितने से रिड्यूस कर देगा, 25% से क्या कर देगा, घटा देगा, 25% से क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, 60 किलोमीटर पर आवर का है स्पीड। ठीक है, और इस दूरी को, ये अगर मैं बोलता हूँ डी डिस्टेंस है, ठीक है, डी डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल के वो 40 मिनट्स में क्या करता है, कवर कर लेता है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। d बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो जाएगा 60 और टाइम कितना हो जाएगा 40 बटे में 60 हो जाएगा, क्योंकि ये मिनट में तो हमको आवर में करना है, तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम, तो ये 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। मतलब दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर की क्या है यहाँ पे दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस तो निकल गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि हमें स्पीड निकालना है। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ड्राइव एट टू रिड्यूस द टाइम बाय द जर्नी 25%। उसको टाइम को 25% से क्या करना है, रिड्यूस करना है, 25% से क्या करना है हमको, डिक्रीज कर देना। किस चीज को, 40 मिनट को, 40 मिनट को क्या करता है वो 25% से रिड्यूस कर देता है। तो 40 माइनस 40 इंटू 25%, यही होगा। तो 40 माइनस 40 इंटू 25% कितना होता है 1/4, तो 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका कितना 40 माइनस 10 दैट इज 30 मिनट्स। अब उसको कितने देर में कवर करना है, 30 मिनट्स में कवर करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, स्पीड निकालना था हमें, डिस्टेंस बटे में कितना हो जाएगा टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसका 40 किलोमीटर, और टाइम कितना है 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है। ठीक है, और इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आवर में, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 40 इंटू 60, और बटे में कितना हो जाएगा 30। एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका 80 किलोमीटर पर आवर। तो उसको अपना स्पीड को इंक्रीज करके कितना कर लेना होगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये आपके इस वीडियो का अंतिम सवाल है, तो सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या बोला जा रहा है, मनीष ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार at the rate of 12 km per hour and walks back at the rate of 3 km per hour. The whole journey took 5 hours. What is the distance he covered on the car? ठीक है,
देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मनीष जो है ना, वो एक सर्टेन दूरी है, एक निश्चित दूरी है, वो कार से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, तय करता है। अब पहली बार वो कैसे गया, कार से गया। जब वो लौट रहा है तो कैसे लौट रहा है, पैदल लौट रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। जब वो लौट रहा है तो उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको, ये पूरा जर्नी को कंप्लीट करने में मनीष को कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। अब पूछा जा रहा है आपसे कि कितना डिस्टेंस क्या है, जो कार से उसने तय की है दूरी, वो दूरी कितनी है, ये यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है। तो अगर मैं इस दूरी को अगर बोलता हूँ कितना है, डी किलोमीटर है, कितना है, डी किलोमीटर है। ठीक है, जब वो कार से जा रहा है, तो कार से जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है। जब वो वॉक करता हुआ वापिस आ रहा है, जब वो वॉक करता हुआ वापिस आ रहा है तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है। और टोटल टाइम कितना ले रहा है, टोटल टाइम ले रहा है वो 5 घंटे, टोटल टाइम 5 घंटे ले रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितना दूरी वो कार से तय किया। ठीक है, तो दोनों ही दूरी क्या है, सेम है ना। डी है, डी का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। तो डी बटे में कितना लिखोगे, सबसे पहले डी बटे में 12 प्लस डी बटे में 3। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 घंटे। टोटल उसको कितना समय लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे 12 और 3 का, तो कितना आएगा, एलसीएम 12 ही आएगा। यहाँ पे डी लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 4D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, ये आ गया ऊपर में 5D, और नीचे में आ गया आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये 5 और ये 5 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 12 किलोमीटर है। तो उसने, कार से मनीष ने कितनी दूरी तय की है, 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको सवाल बताए ना, सारे ही सवाल के उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और फीडबैक देना तो मत भूलना, आप फीडबैक ज़रूर देना, आप मुझे बताना ये वीडियो कैसी बनी है। अगर आप इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, या कुछ इसमें और भी अच्छा चाहते हैं, कुछ और भी अच्छा मैं कर सकूं, तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। आप अपना सजेशन फ्रीली देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा होगा मैं उसको और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।